कॉफ़ी विद इम्तियाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मेहमान, ये सोशल वर्कर है बहुत बड़े, और फिलहाल एमआईएम की कुछ पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी इनसे जान लेंगे हम क्या है ये फिरोज अहमद खान, और इन्हें एफके के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं फिरोज अहमद खान उर्फ एफके से। वालेकुम फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफ़ी विद इम्तियाज़ में। आप सबसे पहले एक अपना तारुफ करा दीजिए दर्शकों को अपनी ज़बान में। मेरा नाम फिरोज अहमद खान है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साबिका कारगुजार सदर हूँ सेंट्रल का, और इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस में सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह चुका हूँ। ये मेरा एक छोटा सा तारुफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज भाई, आप राष्ट्रवादी में प्रवेश था आपका, और अभी आपने बताया सेंट्रल कारगुजारी सदर रह चुके आप। तो राष्ट्रवादी में जाने की वजह क्या थी आपकी? दरअसल सियासत में देखिए, कुछ लोग आते हैं, किसी को किस्मत से मिल जाता है, किसी को विरासत में मिल जाता है। कोई लीडर का भतीजा हो, भांजा हो, बेटा हो, उसको सियासत में आ जाता है, और कोई बाई चांस आ जाता है। कोई आता है दौलत के ऊपर कि बहुत पैसा है, खर्चा करे, लोगों में वाहवाही लूटे, और फिर सियासत में आ जाए। मेरा ऐसा था कि दोस्त लोग हम सब साथ में जो भी थे ऐसा, तो एक सियासी राष्ट्रवादी से जुड़े हुए थे कुछ लोग, उसमें से हमारे वाजिद जागीरदार साहब। नहीं, वो तो ठीक है, मगर आप दोस्तों का देखा देखी गए थे कि राष्ट्रवादी पार्टी आपको पसंद नहीं थी, कि उसके काम पसंद आ गए थे आपको, कि उसका जो लायामल रहता प्रोटोकॉल वो पसंद आया, क्या था उसमें? अब उस वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मतलब अच्छे काम करती थी। अब नहीं करती? अभी का तो नहीं, लेकिन वो टाइम पर अच्छे करती है, अभी कुछ करती है अच्छे, और ज्यादातर तो खराबी काम करते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं अभी फिर वक्त में अगर देखा जाए। अच्छा, आज शिवसेना के इसी पार्टी के साथ उन्होंने सत्ता के लालच में आज युति कर ली कांग्रेस ने राष्ट्रवादी ने। उस पर बहस करेंगे हम, मगर अभी ये बोलो कि आपने उस टाइम पे मुसलमानों के वास्ते क्या अच्छे काम करे थे राष्ट्रवादी में, जो अब नहीं हो रहे आपकी नजर? राष्ट्रवादी ने रिजर्वेशन दी थी उस दौर में। है रिजर्वेशन आपके पास? कुछ देर के लिए दी थी, देर के लिए क्या, घंटों के लिए वो लोग चलेगा। हाँ, वही ना, धोखा ही हुआ था ना, फिर भी आप पार्टी में थे उनके साथ में जब थे। फिर उसके बाद जब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी 2014 में, तो मैं भी 2014 तक राष्ट्रवादी में ही था। आपने राष्ट्रवादी में कितना साल? मैं 2008-9 से 2014 तक। 2008-9 से लंबा वक्त पर है ना आप उसके अंदर। जी। जब तक आप राष्ट्रवादी में, तो राष्ट्रवादी पार्टी अच्छी थी, मुसलमानों के फेवर में थी, ऐसा आपका बोलना है? नहीं, उस वक्त भी कुछ चीजें पसंद नहीं आती थी, लेकिन एक अपने पास एक ऑप्शन नहीं था। हाँ। आज के डेट में, अगर आज के दौर में देखा जाए, तो एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर जमात है, और आज पूरे शहर में और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है उसे। राष्ट्रवादी ने जो काम मुसलमानों के लिए नहीं किए थे, अब आप एमआईएम में आ गए अपने हाथ से। एमआईएम ने क्या फायदे करे मुसलमान के, क्या काम करे? एमआईएम ने बहुत सारे फायदे किए मुसलमानों के। अगर आप तनकीद की नजर से ना देखें, अच्छा, इससे पहले जो आमदार थे राजेंद्र दर्डा साहब, वो कैनॉट से रोड बनाते थे सीमेंट की, और ग्रीन बेल्ट जहां से शुरू होता है तो वहां पर वो रोड खत्म हो जाती थी, उसके बाद गड़े शुरू होते थे। अच्छा, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 26 कॉर्पोरेटर में से आप देखेंगे हर वार्ड में तकरीबन हर वार्ड में वाइट टैपिंग रोड है। आप पेपर नहीं पढ़ते या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते, या आप आंखों में पट्टी बांध के बात कर रहे हैं? औरंगाबाद शहर में हर जगह गड्ढों का राज है जी। हर रोड खराब है, खस्ता हालात है, ड्रेनेज की लाइन में रही, हर चीज, हर वार्ड का, पूरे शहर का मसला यही है। कुछ दिन पहले आपने भी एक स्टेटमेंट दे दिए कि ये रोड बहुत खराब है, सालों से बना नहीं, वो भी एमआईएम का वार्ड का रोड है, सालों से बना नहीं। आपने तो ये भी डिमांड कर दी है कि अगर कारपोरेशन ये रोड नहीं बना तो हम लोग चंदा करके ये रोड बना देंगे। तो फिर 5 साल तो आप वार्ड था आपका, तो आपने कहाँ रोड बनाए? ऐसे कटकट गेट का रोड देख लो, आप वैसी पड़ा है। पीर गैब साहब के दरगाह पास का रोड वही है जी। चंपा चौक आप ही का वार्ड है एमआईएम का। रोशन गेट का रोड देख लो आप, किराड़पुरे का रोड देख लो, किराड़पुरे का रोड जो सीमेंट रोड बना, खाली राम मंदिर तक बना, उसके बाद क्या बना, नीचे कंटिन्यू कहाँ हुआ? रोशन गेट तक का कंटिन्यू हुआ सीमेंट रोड? मैं ये जो बोलना ये भी अतुल सावे की नीति में से वो राम मंदिर रोड बनाया गया, और खास तौर पे औरंगाबाद का भव्य राम मंदिर है, लोगों को आने के लिए बनाया गया। ये सरासर गलत इल्जाम है। ये रोड मंदिर नहीं है, मंदिर है,
लेकिन ये जो काम है ये अतुल सावे की निधि में से भी नहीं है। अतुल सावे की निधि में से कुछ हिस्सा है उसका, कुछ हिस्सा नहीं, पूरा जो है तो अयूब जागीरदार साहब ने, आप उनके वीडियोस देखिए। भाई क्या बोल रहा है, ये बात आपकी भी दुरुस्त है कि अयूब जागीरदार साहब और जो दूसरे नगर सेवक आपके उनके सरपरस्ती में हुआ ये काम, मगर फंडिंग किसकी थी और रोड का मकसद क्या था? रोड का मकसद देखिए, अयूब अगर जागीरदार साहब ने रोड का बताया मकसद मुस्लिम एरिया के लिए था, जैसा राजेंद्र दड़ा जी के कार्यकाल में होता था कि खाली मुस्लिम एरिया ज्यादा शुरू होता, वहां रोड बनना बंद होता, आपके हिसाब से आज भी तो वैसे ही हुआ ना, नहीं राम मंदिर तक रोड बना। इसके उसके बाद आप बताइए मुझे, उसके आप बता रोशन फंक्शन हॉल से लेके रोशन गेट तक कितनी बुरी हालत है रोड की, वो क्यों नहीं बना? इधर स्टॉप पे आ जाओ, वो रोड कंटिन्यू क्यों नहीं अगर हुआ? देखेंगे ना, अगर कुछ आप दिन सबर वो करेंगे, continue क्यों नहीं हुआ? कुछ दिन आप सबर करेंगे, 5 साल सबर करे ना साहब। सबर करे। आज 27 पैसा देने वाला कौन? मैं क्या बोल रहा, 5 साल कॉर्पोरेशन में महापौर शिवसेना मैं क्या बोल रहा, आपको 5 साल दिए, 5 साल में आपने कहा कौन सा रोड बनाए? आप अगर आप आंखों पे आप कितना सबर कर, आप पट्टी बांध कर देखेंगे या आप तनकीद की नजरों से देखेंगे तो वो देखने वाला की नजर नहीं, सच्चाई है। आपके स्टेटमेंट है कि रोड खराब है, रास्ते खराब है, आप मीडिया पे आके बोले। बोल रहा हूँ ना मैं, आज भी मैं मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूँ। तो फिर आपने कौन सा, आपने जो वार्ड की बात करी वो एमआईएम का ही वार्ड था, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है एमआईएम का वार्ड है तो नगर सेवक तो उसकी जेब से बनाने वाला नहीं है। बनाने के लिए पैसा तो कॉर्पोरेट, 5 साल में पैसा भी चाहिए ना। आज अगर आपको फंड नहीं मिलेगा, आपको 5 साल में 1 रुपए का फंड कारपोरेशन नहीं दिया है। ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोलना मिला चाह रहे हैं? पैसा मिला, सारी बातें, लेकिन अब पैसा जितना मिलेगा, अब आपको मिले 10 लाख रुपए, तो उसके अंदर 25 लाख का काम कॉर्पोरेटर जेब से तो पैसा नहीं डालेगा, आमदार हमारा तो हम तो नहीं डालेंगे। ये बातें ऐसे मत कीजिए, आप एक प्रोफेशनल लीडर है आप, और कई सालों से लीडरी करते। जो टेंडर पास होता वो टेंडर के हिसाब से काम होता। आरिफ हुसैनी साहब के वार्ड की बात चल रही हो जी, जो रोड खराब है आज चंपा चौक से लेके पीरगाम साहब तक, कितने करोड़ का वहां का लिया आपको मालूम है? 150 करोड़ के काम में वो सारे रोड लिए हुए, 150 करोड़ के काम में रोड लिए। आज उसके अंदर 7 रोड ग्रीन बेल्ट के, आपको पता है, रोयला गली का रोड अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिखा क्या बोल रहा आपको, फिलहाल एक वो भी वही है, वही पैसों में से नहीं 150 करोड़ रुपए, लेकिन जब तक आप अधिकारी वहां पर गेंडे की चमड़ी के बैठे हुए कॉर्पोरेशन में, अरे भाई जब आज बोलने वाला कोई आप में पावर नहीं है, आपको एक प्रतिनिधि बना के भेजे थे लोगों का, 150 करोड़ लाने वाले तो जाके नहीं बोलेंगे ना वहाँ पे आपके नगर टीवी सेंटर पे हम लोग जो गए थे, प्रतिनिधि बना के आपको भेजे। एक वार्ड के 5 से 12,000 लोगों ने आपको लोग प्रतिनिधि बना के भेजे, तो ये 12,000 लोग तो वहां पे आके नहीं बोलेंगे, 12,000 की तरफ से आप ही बोलेंगे। जब आप बोलने वाला कोई नहीं तो फिर आप क्या काम कर रहे हैं? बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। बोलने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितनी आवाज उठाई, आज तक आपने देखे थे गूंगे बहरे नगर सेवक देखे आपने आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी आप देखो जितना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक आवाज उठाई वो कोई जमात ने नहीं, चाहे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी, आज भी कांग्रेस के नगर सेवक थे। एक आपको उनका बता दीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसको उसको किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए। आपका ही बोलना है कि आप बोलते मगर आपका सुन रहे नहीं, तो आपका पावर का कम पड़ रहा? कम नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करा। अभी ये 150 करोड़ के जब काम होंगे, आप ये रोशन गेट का रोड देख लीजिए, रोयला गली का, आप बोले सबसे ज्यादा मजलिस के लोग बोलते और सबसे ज्यादा मस्जिद के लोग की नहीं सुनी जा रही, तो आप कहाँ कम पढ़ रहे? हकीकत बताइए, कहाँ कम पढ़ रहे आप? कम नहीं पढ़, फिर सुन रहे क्यों नहीं वो लोग? आप सुनने की, अब किसी को अगर काम नहीं करना है या उसी को प्रेशर है, आज शिवसेना बीजेपी की हुकूमत है, आज उन्होंने क्यों चाहेंगे? मेरी एक बात सुनिए, क्यों चाहेंगे वो अपने वार्ड में काम? वो काम नहीं चाहती, वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। आमदार का प्रेशर सुन लीजिए, आज अगर सुन लीजिए से अपना आमदार रहता तो वो और प्रेशर बना सकते थे। सुन लीजिए, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे आपके हिसाब से, जबकि सब करते काम। लेकिन आपको भेजा इसीलिए गया है, मजलिस के लोगों को इसलिए भेजा गया है कि वो लोग काम नहीं करने देंगे, आप काम करवा के लो। काम बहुत हुए, काम करवाने में फेल हो गए। नहीं, बहुत सारे नल के काम हुए, ड्रेनेज के काम हुए, लाइट के काम हुए। आज आप देखिए जो कॉर्पोरेशन से हटके भी हमने बहुत नल के काम की बात कर रहे हैं आप। 15 दिन में एक बार, महीने में 4 बार नल आ रहा, नल का टैक्स और बढ़ेगा, क्या विरोध करे आपने? क्यों नहीं करे? मजलिस से आप तो बड़े सुन रहे, पूरे महाराष्ट्र में सबसे महंगा पानी खरीद के औरंगाबाद है, क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा आप विरोध बराबर करे ना, हमने सबसे बड़ा प्रोग्राम करे गफर कादरी साहब की सदारत में, आपका सुन रहा नहीं ना, क्यों नहीं? 5,000 लोगों ने, आपका प्रेशर क्यों नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है,
काम चालू है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप सवाल ही नहीं करें, एक दिन में तो कोई चीज नहीं होती। सरकारी काम 6 महीने था, क्या आपने कहावत तो सुनी? फिरोज साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप ही का बोलना है कि वो सुन रहे नहीं अधिकारी। जब आपका नहीं सुन रहे तो फिर आपका पावर का क्या? नहीं इंशाल्लाह देखिए ना, आपका मतलब 5 साल तक आपने कोशिश करे और 5 साल तक वो नहीं सुन रहे तो अगले टाइम और इलेक्शन में खड़े रहेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे, फिर वो नहीं सुनेंगे। आप ये जवाब देंगे कि वो अब हमारा सुन रहे नहीं तो हम उसको क्या करेंगे? आज हम काम करवा कर लेंगे उनसे। अभी भी खासदार इम्तियाज जलील साहब पूरा उनका, वो नासिर सिद्दीकी साहब, सलीम साहब, जमीर खादरी साहब, इन्होंने अभी बहुत होगा 15 दिन पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात की। ये जितने रोड है अभी कटकट 8 करोड़ का काम चालू है, ये तो आपको पता नहीं होगा शायद। रोड का काम भी स्टार्ट हो गया, अब वक्त तो लगेगा, एक दिन में कोई चीज नहीं होने वाली। रोड का काम चालू हुआ उधर नासिर सिद्दीकी साहब के सामने, कलेक्टर ऑफिस के सामने से। मेरी बात सुन लीजिए जी, आप क्रेडिट मत लीजिए, अभी कोई नगर सेवक नहीं है, करवाए हमने, ना एमआईएम का नगर सेवक है और ना कोई दूसरी पार्टी का। ये जो प्रशासन काम करवा रही है, प्रशासन करा रही है, प्रशासन काम कर रही है, जनता रोड पे आ गई असल में। कौन सी जनता रोड पे? जनता की आवाज हम ही उनकी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं, और हमने ये सब बात सुन रहे बोल के जनता रोड पे है ना। आज हमने कराया, आज ये काम तो स्टार्ट हो चुका ना। आप इधर उधर की बात क्रेडिट मत, तो आपका ही बोलना है कि आपका सुन रहे नहीं, कुछ अधिकारी नहीं। गेंडे की चमड़ी के, मैं साफ साफ बोला, अधिकारी गेंडे की चमड़ी के, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फोन उठाते नहीं ना, क्यों नहीं सुनते? मतलब कई हमारे ऊपर 353 3 बार हो गई कॉर्पोरेशन के, उसमें यही मुद्दों में हम जाके पब्लिक का उन्होंने हमारे ड्यूटी कंप्लेन कर देते। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप पे कार्रवाई हो रही तो क्यों उठा रहे? जमहूरी तरह पे आवाज उठा रहे हो ना। 353 कैसा होती है? आपकी पार्टी का जिम्मेदारी है ना, आप पार्टी के लिए लड़ रहे, कौम और देश के वास्ते लड़ रहे। आज तो की डेट में आपकी भी हिफाजत करना, आपको संरक्षण देना, आपकी सुरक्षा करना पार्टी का काम है ना। आप पे 353 होती कैसा? जब पार्टी के आप मेंबर है तो आपको संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? आज उनके अगर कुछ मसले अगर अपन निकालते तो उनके पास एक ही रास्ता रहता, ड्यूटी कंप्लेन 300 तो आप रोको ना। आपके पास 27 300 भी करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने वाली जमात नहीं है। हम बिल्कुल जो भी अवाम के मुद्दे रहेंगे उसके लिए लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। देखो, डरने की बात नहीं, यहाँ पे लोकशाही की बात चढ़ी। अगर वो झूठी कंप्लेन करते हैं आपकी, तो आपके खासदार साहब, आपके नगर सेवक आपके पीछे क्यों नहीं खड़े रहते रोकने के लिए? खड़े रहते। अभी अबुल हसन साहब पे 353 ना, अभी फिलहाल देखो किस पे 353? अबुल हसन साहब हमारे कॉप मेंबर पे 353 हुई थी। उनके वास्ते खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कमिश्नर साहब को फोन करके बोले थे, ये जो तुम गलत कर रहे इसका हम मुखालिफत करेंगे। आपके बारे में नहीं बोले? ऐसा बोले मेरे ऊपर 3 नहीं, मेरे ऊपर 3 नहीं हुई, मतलब हमारी पार्टी पे 3, मेरे ऊपर 3 नहीं हुई। आप वो बात को पकड़, हमारी पार्टी के ऊपर 3 हुई, आप जेल भी जाके जाकर वो फिर अलग इशू था। वो इशू था, वो पार्टी के लिए आप गए थे, एमआईएम की कार्यकर्ता था, आपको वो टाइम पे की छुड़ा मैं वहां पर एमआईएम का कार्यकर्ता बोलकर नहीं गया था। मैं मुस्लिम हूँ और जहाँ भी मेरे कौम पे होगा जुल्म ज्यादती, मैं वहां पर खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए। देखो फिरोज साहब, यहाँ पे वो बात नहीं चढ़ी। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसा आप फॉर्म बदल के थोड़ी जाएंगे। अभी मैं फिरोज खान हूँ, सादा आदमी, अभी मैं एमआईएम का कार्यकर्ता, ऐसा नहीं रहेगा ना। आप जहाँ भी जाएंगे तो एमआईएम, आपने बताया ना एमआईएम वाले आए थे क्या? नहीं आए, नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे। अब हर चीज कैमरे के सामने तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल मेरे को पूरी मदद थी पार्टी की भी और उसकी भी। मैं साफ बोल रहा आपको, हर तरीके से मेरी मदद कर। फिर भी आपको 3 महीने लगे। अब वो कोर्ट का मसला है, जब इल्जाम लगता है तो कोर्ट के सामने बात जाती। अब कोर्ट को कुछ लगा होगा, एमआईएम ने आपकी जमानत ली, एमआईएम के लोगों ने आपकी नहीं, एमआईएम की जमानत नहीं ली। किसने ली? जमात-उल-उलमा हिंद ने आपकी मदद करी जी। एमआईएम ने कोई वकील एमआईएम लगाने के लिए मेरे को 2-3 बार बोले, लेकिन जो हमारे खिजर पटेल साहब नहीं, खिजर पटेल साहब भी थे। और खिजर पटेल साहब आपको भी सबको पता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही वकील है। अच्छा, फिर नहीं लगाए? उन्होंने लड़ रहे थे हाई कोर्ट में। बाद में जब मेरी जमानत के लिए रखे तो उस दौरान फिर हमारे मुस्तफा खान साहब जमात-उल-उलमा इनके, उन्होंने मुजीब भाई, इन लोगों से बात करके, मतलब मेरे भाई ने, तो आपका बोलने का मतलब आपने एमआईएम को छोड़ के और जमात-उल-उलमा की क्यों मदद दी है? क्या उन्होंने क्यों मदद की? उनको हटा के बाद ऐसे क्यों हुआ? अब उनका जमात-उल-उलमा हिंद जो है, तो इनका काम ही है जो भी अपने बच्चे ऐसा गैर जरूरी फंस जाते या फंसाए जाते, उनके लिए वो हमेशा जद्दोजहद करते रहते। तो अपने मुस्तफा खान साहब, इनके मुजीब भाई, ये लोग मेरे मतलब अच्छे रिलेशन के भी और दोस्त में भी, तो उन्होंने बात करके फिर मेरी जमानत करवाई। तो एमआईएम से आपको संरक्षण मिला?
संरक्षण नहीं, लेकिन मेरे को मदद मिली। संरक्षण अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को किसी की संरक्षण की जरूरत नहीं। फिरोज अहमद खान अकेला लड़ता पूरे शहर को मालूम, और हमेशा मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। लड़ने की बात मेरे को किसी के संरक्षण की जरूरत बात में मत आइए आप, लड़ने की बात नहीं चल रही यहाँ पे। लड़ाई की बात, तलवार लेके लड़ने की बात नहीं चल रही। कौम के लिए खड़े रहना भी एक लड़ने के साथ चल रहे हैं, वो मजलिस अपने मेरे साथ है, कितना ख्याल रखते हैं हम ये बताना चाहते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं। फिरोज साहब, ऐसा क्यों होता है कि जब राष्ट्रवादी में थे आप, पद पे भी थे, एमआईएम में पद पे नहीं, और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रवादी में आप सोशल वर्क में बहुत एक्टिव थे वो टाइम पे, हमने भी देखी और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और यहाँ तक कि राष्ट्रवादी से ही आपने पॉलिटिक्स सीखी, राजनीति सीखी, वजह से चलेगा। बड़े बड़े मंत्री और लीडर्स के मार्गदर्शन में रहे आप उसमें, और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे, धरने मोर्चे आंदोलन भी करते थे समाज के लिए, आपने उस टाइम पे भी लड़े थे। वो टाइम पे आप पे किसी किस्म की कार्रवाई, किसी किस्म की केस कंप्लेन नहीं होती थी, पर एमआईएम में आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा? ऐसी कोई बात नहीं है एमआईएम में आने की वजह से। एमआईएम में आने की वजह से सिर्फ ये मेरे ऊपर एक ये केस हुआ, वो भी एमआईएम की वजह से नहीं हुआ, ये तो एक पब्लिक का था। और कई ऐसे लोग थे, नहीं बोलती कि फॉर्म का लड़ो जाके, एमआईएम का बोलती नहीं, लेकिन हमको जो जज्बा है वो तो फॉर्म के लिए ही है। आप क्लियर कर लो ना, मैं वो एमआईएम थोड़ी आपके लड़ने भेजती कहीं, लड़ने के लिए तो कोई भी पार्टी नहीं बोलेगी ना, एमआईएम बोलेगी ना कोई लीडर बोलेगी, लेकिन फॉर्म के लिए लड़ना एक जज्बा है। और लड़ना नहीं, मैं तो वो बचाव के लिए उतरे थे। आपका व्यक्तिगत मामला है, हम वो बचाव के लिए उतरे थे। हमने कोई लड़ाई झगड़ा लेके तलवार डंडा लेकर नहीं गए थे। जब दूसरी तरफ से हमला हो रहा तो अपनी कौम के लिए कम से कम सामने तो खड़े रह सकते, अपनी ये सोच के हम लोग आए थे। नहीं, केसेस क्यों हो रहे आप पे? ये रुक रहे क्यों नहीं केस? केसेस से क्या फर्क नहीं पड़ता। वो क्या, वो एक शेर में बात बोलूंगा मैं आपको, बातिल से डरने वाले आसमानी ही हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। एक ने 1000 भी केस होंगे तो फिरोज अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुआ देंगे। नहीं, जुड़े वाला अच्छी बात है, मगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, उनके कार्यकर्ताओं को कौन सी दिशा में ले जा रही है? ज्यादा केसेस हो जाएंगे, पासपोर्ट नहीं बनता और दूसरी तकलीफ हो जाती, तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं आपके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता? ये भी देखना जरूरी है ना, उसमें बात ये थी उसके अंदर। खैर, एमआईएम में अभी पूरी बॉडी बनी नहीं जी, लेकिन आपके जो माजी शहर अध्यक्ष है जी समीर बिल्डर, उनको हटा के एक शारिक नक्शबंदी है, उनको शहर अध्यक्ष बना दी। तो आपको नहीं लगता कि आप में भी काबिलियत थी शहर अध्यक्ष की? आपको क्यों नहीं बनाए उन्होंने? आप भी काफी पुराने कार्यकर्ता, 2014 से एक्टिव है जी, और आपने मजलिस का हर जगह साथ दिए। ऐसा नहीं लगता कि शारिक नक्शबंदी एक नए चेहरे को लेकर आगे, जो पार्टी में भी नया और पार्टी के लिए कोई इनका योगदान नहीं है, फिर भी उनको शहर अध्यक्ष बना, आपको नहीं बनाया? नहीं, शारिक भाई हमेशा से पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये आपको भी पता है, शहर के बहुत सारे लोग नहीं पता है, इसलिए ये और बात है कि वो फोटोज वगैरह में नहीं आते थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा जुड़े हुए रहे। और वही एशिया एक्सप्रेस एक पेपर था जो हमेशा से, एशिया एक्सप्रेस और रहबर पेपर, ये दोनों पेपर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की न्यूज़ें चलाते आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें भी पब्लिक तक पहुंचाने का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हो, और मेरे से ज्यादा काबिल हो। सबसे पहली बात, जैसा आपने बताया कि आपको क्यों नहीं, मेरे से ज्यादा उन्होंने काबिल है। वो वसीम भाई भी थे हमारे, वसीम अहमद कटकट के, उनको भी शहर अध्यक्ष के लिए मेरी नजरों में वो भी काबिल है। और कुछ लोग थे, लेकिन नासिर सिद्दीकी साहब है, इनका भी बीच में नाम आया था। अब ये लोग इनको नहीं देते हुए शारिक नक्शबंदी साहब को दिए, ये भी फैसला बहुत अच्छा फैसला है। क्या वजह रही इनको देने की? वजह कुछ भी नहीं, एक अच्छा आदमी है, पॉलिटिकली सूझबूझ है, और सबको लेकर चलने की काबिलियत है उनके अंदर। आपके पास सिर्फ शहर अध्यक्ष बनाया जाता देखा गया अक्सर, उसके नीचे की बॉडी और ऊपर की बॉडी क्यों नहीं बनती? नहीं, तो ये तो हर पार्टी में यही होता है, शहर अध्यक्ष वार्ड में, वो तो वही बनाएगा, वो बॉडी वही बनाएगी। पिछले शहर अध्यक्ष ने नहीं बनाए थे, इन्होंने भी नहीं बनाए आज। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अध्यक्ष ऐसे होते हैं, वो आते अकेले हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को लेकर मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप ये ग्रुप करते। शारिक नक्शबंदी में वो बात नहीं है। मतलब इससे पहले के जो अध्यक्ष थे वो ग्रुपबाजी, कुछ अध्यक्ष थे गढ़बाजी, कितने तो अध्यक्ष बने इसके पहले? आप कुछ थे, और कुछ का तो ऐसा मेरी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी गलत फहमी लोग होते। ये कान खोल के साफ साफ सुन लो, ये जमात सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब की बदौलत चलती है। इसमें मैंने ये करा और मैंने ये लाया बोलने वाला मेरी नजरों में बेवकूफ इंसान। नहीं, वो तो ठीक है, वे दोनों भी की वजह से चलती है,
मगर औरंगाबाद में आपके बोलने मजलिस में गुटबाजी है, अलग अलग गुट है क्या? हर सियासी जमात में गुटबाजी मजलिस में है क्या? है, हर जमात में, हर सियासी जमात में है क्या? मजलिस में है, बस हर जमात में मजलिस में भी है जी। एक तरफ आप कौम मिल्लत को एक तरफ आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म आ जाओ, खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं कि गठ है तो एक गठ दूसरे गठ को नुकसान पहुंचाने का ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं है। आप दूसरी सियासी पार्टी देखें, कई ऐसा होता है दो लीडर आपस में एयरपोर्ट पे झगड़ा कर लेते, दूसरे दिन पेपर न्यूज बन जाती है, नेशनल चैनल पे। तो मजलिस में ये झगड़ा नहीं। अच्छा, नासिर सिद्दीकी यार इनके झगड़ा हुआ था तो कहाँ? नासिर सिद्दीकी दोनों पार्टी के बाहर थे, रिजाइन देके लड़े थे उन्होंने जाके। ये उनका झगड़ा दूसरी जाति पार्टी का नहीं, जाति झगड़ा, जाति नहीं, कुछ गलत फहमियों की वजह से होता। मजलिस के दो कारपोरेटर का सुलह भी हो गई, उनका नहीं झगड़ा। अज्जू भाई नायकवाड़ी साहब का झगड़ा नहीं। अज्जू भाई नायकवाड़ी एडमिट है दवाखाने में, हमने इंटरव्यू करे, नासिर सिद्दीकी मुंह को मार लगा, उनका हमने करे। आपको मजलिस में झगड़ा नहीं हो रहा। आप न्यूज चैनल वालों को आदत है लोगों को भड़काने की और करने की, उनका सुलह भी हो झूठ चुका बोलने के हद पार कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, नासिर सिद्दीकी नगर बीच बचाव में आने की वजह से नहीं है। आप स्टेटमेंट दोनों के देख लिए, सेम डे की, दोनों की एफआईआर सिटी चौक पुलिस स्टेशन हो रही है, वहां पे एप्लीकेशन दोनों के गए, फिर वहां जाके कंप्रोमाइज हुआ 3 दिन बाद, वो अलग बात है। मगर झगड़ा हुआ, आप एक प्लेटफॉर्म पे जनता को तो ला रहे, मुस्लिम समाज को लेके आ रहे और खुद एक दूसरे से लड़ रहे रोड के ऊपर। अरे दो सगे भाई एक घर में रहते उनका झगड़ा हो जाता है। अभी तो आप इसका मतलब ये थोड़ी आप ये पहले क्लियर कर लो, आप बोलना क्या चाह रहे? आप बोलते आपने किसी एयरपोर्ट पे झगड़े की मिसाल दी और मजलिस में ऐसा झगड़ा नहीं होता, तो मैं आपको मिसाल बताया कि एक झगड़ा हुआ और दूसरा बताओ, बताइए। ऐसा आप अगर छोटी छोटी चीजें निकाल लें, बड़े बड़े झगड़े, ये इतने सारे तमाशे जो दूसरी जमातों में एमआईएम में नहीं है। एक तो आप हकीकत पे बात कर, हकीकत की बात करूंगा डायरेक्ट खुला बोल दो। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं ऐसा बनावटी जिंदगी, अगर गलत काम भी करी तो वो सही काम करी। जब बीजेपी में कोई भी करप्शन क्रिमिनल कोई भी कहते बीजेपी में दूध का धुला हो जाता, तो एमआईएम में आता तो दूध का धुला होता और सब जायज है एमआईएम का, ऐसा बोल दो। ये ऐसा बोल दो, नहीं तो ये बात नहीं। अब जो गलत है उसका विरोध भी होगा। आपने वही तो बोले विरोध क्या करे आपने झगड़े की मिसाल दी, मैंने झगड़े की मिसाल दिया, जग जाए झगड़ा था तो आप उसका विरोध नहीं कर रहे, आप उसको सपोर्ट कर रहे। एक घर में 2 भाई नहीं लड़ रहे थे, होता तो उनका भी घर है 2 भाई लड़ते, आपको बात निकालने की जरूरत नहीं थी ना। किसकी? एयरपोर्ट पे 2 लोगों ने जो लड़े, तो उनका भी आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी। आप इतने डंके की चोट पे बोल रहे थे कि एमआईएम में झगड़ा नहीं हुआ, जब हमने झगड़ा बताया झगड़ा नहीं, उस तरीके का झगड़ा नहीं है साहब, वो एडमिट नहीं हुए, आपके बाद में लोग एडमिट हो गए, किस तरीके का होना आज आप देखेंगे। एक बात हमारे मैं क्या बोल रहा है, दोनों एडमिट हो गए, दोनों का खून निकल गया, खून निकला, बीच में सीनियर लीडर ने हमारे कंप्रोमाइज करना पड़ा। सीनियर लीडर ने जब बोल दी ये बात को यहाँ खत्म करना है, ना नासिर सिद्दीकी साहब ने बोले ना अज्जू भाई ने बोले, ये है सियासी जमात और ये कौम के वास्ते इन्होंने वो चीज को सुलझा साहब। बाद में क्या हुआ ये मत बोलो, झगड़ा हुआ ना, झगड़ा हुआ, ये तो जग जाहिर है ना, कोई छुपी हुई बात है झगड़ा होना है। ये आप किसी बचा रहे हैं, गलत फहमी में हुआ। आप बचाओ मतलब गलत फहमी हुआ, खुश फहमी हुआ, वो बात नहीं चढ़ी। झगड़ा हुआ, तो जिम्मेदार लोगों का फौज फाटा ले आके झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। आपने समाज को क्या मैसेज दिए इसमें? ये झगड़ा होना गलत, मतलब झगड़ा कर लेना, वो झगड़ा गलत फहमी में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 या समझदार लोग, दोनों इलेक्टेड समझदार लोग और गलत फहमी बोले तो बात है, छोटे बच्चे है क्या? उनका झगड़ा नहीं था ना, झगड़ा तीसरे का था और वो अरे वो पैसों का, वो रोड के कॉन्ट्रैक्ट कमीशन का झगड़ा था। सारी बातें गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुस्से में ये मैं नहीं बोल रहा, और ऐसा कुछ ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कुछ ये नगर सेवक का स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। और इसके अंदर आप कुछ चारे की बातें निकलना, वो बात ऐसी कुछ नहीं। आप कितने भी इधर उधर जाइए, वो जो स्टेटमेंट दे चुके रिकॉर्डेड है ना। झगड़ा हुआ था जज जाहिर है उसके अंदर, लेकिन सुलह करने का बात खत्म हो गया, उसको जमाना अब आप और उसको आपने निकाला वो झगड़ा, मैं तो निकाला भी नहीं था झगड़ा, तो वो बात नहीं कर रहा था। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, आपका झगड़ा नहीं था और आपको साइड ले रहे आपके इधर से भी साइड, और जबकि आपको हक पे बात करना चाहिए। मैं बिल्कुल जो कार्यकर्ता रहते, मैंने आमतौर पर जो देखा वो सच्चाई पे बात करते। बिल्कुल पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता ने गलत भी काम करा तो उसका बिल्कुल विरोध करते, डट के और बात करते। पर आप अपने ही कार्यकर्ता अपने गलती को छुपाने के वास्ते झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अभी आप मजलिस के कार्यकर्ता है, सादे कार्यकर्ता है,
है ना। तो आने वाले चुनाव में कारपोरेशन का जब भी चुनाव होगा जी, तो उसमें आप इलेक्शन लड़ने के मूड में है क्या? इंशाल्लाह है मेरी ख्वाहिश इलेक्शन लड़ने की, और मुझे खुशी है कि मैं कार्यकर्ता और एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, मुझे खुशी है। और अगर मेरे सीनियर चाहेंगे और मेरा जैसा ख्वाहिश के मुताबिक अगर मुझे देंगे उन हुक्म, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। टिकट मांगने के लिए? मैंने टिकट मांगी आप जी। तो आपको मजलिस ने क्या, किस बुनियाद पे टिकट देना चाहिए? आप में क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटी है कि आपको बोलना नहीं आप लड़ो फला फला वार्ड से? बिल्कुल, जो भी पब्लिक के आज मसाइल रहेंगे, आपकी काबिलियत क्या है? तो मेरी काबिलियत बता रहा हूँ मैं पार्टी पब्लिक के मसाइल आप पार्टी तो पहले ये देखेंगी कि भाई आपके रेस में और भी 4-5 लोग रहेंगे। जैसा आप शहर अध्यक्ष के लिए काबिल नहीं समझे गए, किसी और को शहर अध्यक्ष बनाया, आपकी नजर में और एक कोई वसीम भाई उनको शहर अध्यक्ष काबिल आप उनको समझ रहे, तो वैसे आपको नगर सेवक का टिकट देने के काबिल क्यों समझेंगे वो? जो आज आवाज उठाने का है कौम के लिए, मैं उसके लिए वो भी काम करता हूँ। वो तो सब कर रहे हैं, मजलिस में ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जो कौम के लिए आवाज नहीं उठाता? आपकी नजरों में क्या होना चाहिए नगर सेवक बनने के लिए और क्यों बनना चाहिए, आप बताइए। सेवक बनना आपने सोचे हुए? मुझे लोगों के काम करना है, वो तो सब काम करने के लिए जो हालात है, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ खड़े रहूंगा तो कुछ तो भी सुधार नहीं करूंगा, और मैं एक वार्ड के लिए काम नहीं करूंगा। आज जब आप आप कुछ मसाइल उठते, आज देखिए आप कुछ सबसे ज्यादा मसाइल उठाने का बीजेपी में कोई मुद्दे का विरोध करने का नाम MIM है। विरोध करना क्यों? क्योंकि पहले नगर सेवक क्या करते थे, अपनी दाल पे रोटी खींचते थे। मेरे वार्ड में मैं देखूंगा, बाहर का मेरे को कोई लेना देना नहीं। रोशन गेट पे क्या हो रहा, मेरे को किराड़पुरे से मतलब नहीं है। शाह बाजार में कोई भी कुछ भी करो, मैं तो वार्ड नगर सेवक रोशन गेट का नहीं। एक मिनट सुन लीजिए जी। जहां से वो इलेक्टेड हुए, जो लोगों ने, जो वार्ड के लोगों ने उस पर भरोसा करे, उनके लिए काम करना उनकी पहले जिम्मेदारी तो वही है, लेकिन उसके अलावा पड़ोसी का भी ख्याल रखना, पड़ोसी का भी ख्याल रखना काम है। और आप नहीं बोल रहे कि मेरे पास वार्ड में फिरोज भाई, मैं क्या बोल रहा आपको, आप जो बात कर रहे ये सब बातें मजलिस में पहले से विरोध करना, आवाज उठाना, कौम समाज सबके काम करना, सड़कें बनाने की, ये सब बातें सब, मगर आप में इसके अलावा ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आपको टिकट देना उन्होंने? क्या देखिए, मेरे पे एक तो जज्बा भी है लोगों के काम करने का, मुस्लिमीन से पूरी ईमानदारी से जुड़ा। आमदार के इलेक्शन में भी वैसे ही काम किया, खासदार के इलेक्शन में भी, कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में भी मैंने वैसे ही काम किया। वो बेस पे मुझे टिकट नहीं, मैं अकेला नहीं था, 100 लोग है, 100 लोग है ना आपके जैसे, वार्ड भी 100 है ना, तो उसमें 100 के क्या है आपके पास? जी देखो, हर कोई यही बोलता है कि मैं मजलिस का अपना कार्यकर्ता हूँ, जुड़े हुआ हूँ, मजलिस के लिए हर काम किया, आमदार, खासदार, नगर सेवक के इलेक्शन में काम किया, पार्टी ने जो बोली मैंने वो सुना। बिल्कुल, अब ये बातें तो हर कोई कर रहा है जी, मगर पार्टी फिर भी देखती कि भाई इसमें 5-10 लोग हैं, तो इसमें से किसको टिकट देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी एक स्पेशल काबिलियत है आपके पास कि आपको टिकट देना चाहिए, और उसमें आपको बोलने नहीं फिरोज खान के पास ये काबिलियत है, सबसे अच्छा है ये, इसको देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी काबिलियत है आपके पास? इम्तियाज भाई, अभी अगर आज देखे आप, हर वार्ड में हमारे पास ऐसे भी वार्ड जो हमारे पास से जुड़े भी नहीं थे, वो भी हमारे पास से टिकट मांग रहे, मजलिस से मांगेंगे ना लोग, मांग रहे। लेकिन मैंने 2 जगह से फॉर्म भरा हूँ, एक जगह से मेरे वालदा का भरा हूँ, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फॉर्म ही नहीं भरा किसी, सिर्फ 2 लोग ने फॉर्म भरे, और जिसने दूसरे ने फॉर्म भरा था वो भी बेचारा आज राष्ट्रवादी के अंदर पीछे झंडा लेके, मैंने सुना फिर से फॉर्म भरना नहीं, फिर से करने वाले, वो जो भी सीनियर डिसाइड करेंगे, असद साहब का हुक्म आएगा, वो हिसाब से काम करेंगे। इंटरनल रिपोर्ट ऐसा अभी तक तो मेरे सामने तो कुछ बात नहीं, फॉर्म भरने वाले फिर से भरे तो वो कोई मुश्किल की काम नहीं है ना। फॉर्म आप जो भी, आप जहाँ से आप इच्छुक है, जहाँ से आपको लड़ने का ख्वाहिशमंद है, वहां से आप फॉर्म भरिए, वही प्रोसेस रहने वाला है। ऐसा नहीं कि फिर से सब वो करो, वो नहीं चल रहा है, ऐसा सुना मैंने, आपने नहीं सुना? आप तो छोटे कार्यकर्ता है ना, ऊपर की लेवल बात छेड़ी, छोटा अपना कार्यकर्ता, ऊपर की बात छेड़ी, तो आपको टिकट क्यों देना, बोलो ना, ये क्यों नहीं देना आप बताइए, कि मैंने ऐसा कौन सा काम है जो मैं लेने वाला नहीं है साहब। सुनिए सुनो, आप जैसा आपको शहर अध्यक्ष पद नहीं दिए तो टिकट भी नहीं दे सकते। शहर अध्यक्ष का मैं ख्वाहिशमंद ही नहीं था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी और मुझे चाहिए भी नहीं था। MIM में
ख्वाहिश रखना जरूरी है, काम नहीं। आज कोई भी आप बगैर रोए के माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अच्छा। तो आप जब तक बताएंगे नहीं कि तो आप जो चीज मांगे ना टिकट, तो और 100 लोग खड़े हुए लाइन में, 100 लोग खड़े, लेकिन वो वार्ड में नहीं है ना। अब 114 वार्ड में से आपका इसी भी टिकट बनी है, वो वार्ड में 3 लोग हैं। अच्छा, आपके वार्ड में दोबारा फॉर्म भर के किसी और को दे दिए तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टी से हमारे जो आला कमान है, अगर उनको फैसला लेते तो मैं खुश है उसमें। कौन से वार्ड से आपने? मैंने राजा बाजार। अभी कौन नगर सेवक है? अभी चेलीपुरा का कुछ हिस्सा कट के गया उसके अंदर। अभी नया वार्ड बना, मतलब लोटा कारंजा मरकज मस्जिद के सामने से जाकर राजा बाजार से होते हुए नवाबपुरे का थोड़ा सा पट्टा, उसके अंदर शाहगंज का हिंदी भवन से अपोजिट साइड। अच्छा, ये चेलीपुरे का हिस्सा है उसमें, जेंट्स वार्ड, जेंट्स जनरल। तो आपने वहां से मैंने बना। अच्छा, नगर सेवक बनने के बाद आप कौन सा काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ? मैं सबसे पहले, अगर नगर सेवक, अल्लाह ने मुझे नगर सेवक बनाया, सबसे पहले मैं मेरे वार्ड में जो भी वार्ड से मुझे अगर टिकट मिलता है और मैं इलेक्शन अगर जीतता हूँ, मैं सबसे पहले वहां पे एक स्कूल, सबसे पहले उर्दू स्कूल, और उसके बाद फिर एक दवाखाना, ये 2 कामों पे मेरा पहले फोकस रहेगा। अच्छा, आपको एमआईएम का टिकट मिलेगा तो ही जीतेंगे आप, या अपक्ष भी जीत सकते? नहीं, ताकत रखते क्या अपक्ष जीतने के अपने काम के बल पे? नहीं, काम के बल, नाम के बल पे नहीं, नाम के बल पे मैं बिल्कुल हिम्मत कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अगर अपक्ष खड़ा हूं और कुछ वो वार्ड ऐसा है कि मतलब मिक्स आबादी है उसमें। नहीं, आप अपक्ष मत खड़े रहिए जी, आप बिल्कुल अपक्ष मत खड़े रहिए, आप मजलिस के साथ रहिए जी। मगर एक सवाल है मेरा कि आप इतने सालों से राजनीति में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और समाज के लिए आपने बहुत तकलीफें भी उठाए, तो ये सब बातों को, आपके काम, आपके नाम, आपकी शोहरत को देखते हुए अगर आप अपक्ष खड़े तो चुन के आएंगे मजलिस की लहर होने के बाद भी? मजलिस की लहर अभी आप ग्रीन बेल्ट में देखेंगे तो सिर्फ अजीम खान के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं टिक सका एमआईएम के साथ। अजीम खान को भी सपोर्ट था बोलते एमआईएम का? नहीं, सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनका जो ग्रुप था टोटल एमआईएम के लोग उनके साथ थे, और उन्होंने लोगों से वादा करे थे कि मैं चुन के आके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लोग साथ थे। मैं भी वही बोल रहा, आप भी वही बोले, पर नहीं बोल के बोलना जरूरी मेरी बात को नहीं बोल के बोलना पड़ेगा। एमआईएम के लोग साथ, और आज देखिए आप, वो अजीम भाई कॉर्पोरेटर को कई ऑफर थे, मेरे सामने की बात है, इतने करोड़ के काम मिलेंगे तुम्हारे वार्ड में, ये मिले ना उनको काम? नहीं मिले उनका, मतलब कांग्रेस में आना, हम तुम्हारे एमआईएम में रह के भी काम करे ना, वार्ड में करोड़ों काम करे, कॉन्ट्रैक्टर भाई को बना दे, सब करे ना काम उन्होंने कहा। वो कोई भी बन सकता, आज दूसरे भी देखिए आप, बच्चे भांजे भतीजे काम, विरोध नहीं है हमारे, सबसे पहले अपनी ये बात है, इसका विरोध नहीं है, अच्छी बात है काम करे तो, मगर मिले, मैं बोल रहा काम होगा। अब काम खाने का मतलब आप ये बोलो, अगर आपके विरोध में कोई एमआईएम का कैंडिडेट रहा तो आप अपने नाम, शोहरत, समाज को जितने त्याग करे, आपने मेहनत करे, समाज के जो कुर्बानियां दिए, तो आप अपक्ष चुन के आ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलता, ये कोई कुश्ती का गेम तो है नहीं कि मैं मेरी ताकत पे लड़ रहा आजा बोलकर, ये पब्लिक ही फैसला करने वाली। और आज पब्लिक के दिमाग में, आपने पब्लिक के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, पतंग और एमआईएम। उसके अलावा आप देख लो, आप भी और हम भी इंशाल्लाह देखेंगे, ये जो रिजल्ट रहेंगे ना, यहाँ पे कोई दूसरा टिकने वाला भी नहीं है मजलिस के अलावा। मतलब आप बगैर एमआईएम के मैं सोचता भी नहीं लड़ने। सोचो मत आप, ऐसा अपन एक बात कर ले। मैं बात क्यों सोचूं जो मैं नहीं चाहता, तो बगैर एमआईएम के आप जीत के नहीं आ सकते, इसलिए आप एमआईएम में प्रवेश किए हुए। बगैर एमआईएम के कोई भी नहीं जीत सकता। मैं नहीं, आज आप देखिए बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां हैं सिटी के अंदर, फला खां, ये खां, मतलब वो अपनी काबिलियत पे चुन के नहीं आए, एमआईएम के लाड लहर में पोजीशन की मुखालिफिन की बात कर रहा। अरे एमआईएम की बात चल रही है, आप यहाँ पे मेरे मुंह में डालना चाह रहे, ये मुखालिफिन। मैं क्या बड़ा, जो एमआईएम के 27 नगर सेवक है, खाली पार्टी के नाम पे चुन के आए, बहुत सारे ऐसे अपनी खुद की काबिलियत पे चुन के नहीं आए। बहुत सारे ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो असद अवैसी साहब के बदौलत चुनकर है। क्या नाम? कोई नाम आप भी जानते और मैं भी जानता, मैं नहीं जानता, बहुत सारे। और बाद में फिर मैं ये नाम बोलो, नहीं नाम नहीं बोलना चाहता, दो एक नाम बहुत सारे हैं। आपको मेरा अंदाजा भी समझ गए होंगे वो बहुत सारे, और 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो आज भी एहसान मानते। 2-3 कौन से हैं जो एहसान मानते? और अयूब जागीरदार साहब मेरे सामने
वो हमारे करीबी रिश्ता उनसे, हमारे मतलब दोस्त के वालिद साहब है वो। मैं परसों 3-4 दिन पहले उनके साथ कार में आ रहा था, बोले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहसान है जिसकी वजह से मैं चुन गया। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग ऐसे मेरी ताकत पे चुन के आए, मैंने इतना काम करे हुआ लोग मेरे को मानते। अब मतलब अयूब जाकिर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, जमीर अहमद खादरी, ये 1000 के बीच में बोलते कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से वैसा चुन के नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, है ना। मतलब ये इनकी काबिलियत भी नहीं आए, मजलिस की वजह से चुन के काबिलियत है उनमें, ऐसा नाकाबिल नहीं हो। लेकिन बात बोलो ना साहब, एहसान मानना नहीं क्या मानेंगे ना फिर वो एहसान मानने वाले लोग मान रहे ना, कहा ना बोले उन्होंने, मान रहे ना, एहसान भी मान रहे और आप नहीं मान रहे। आज बिल्कुल मान रहे। आप बोल रहे हैं डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने बोले उस दिन मेरी 64 वोटों की हैसियत नहीं थी, मेरे को 64,000 अवाम ने वोट दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये बात स्टेज पे बोलने वाले लोग भी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, है ना, कौन इनकार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दूसरी जमात में रहते, ये तो मेरे कार्यकर्ता थे, मेरा ये है। अंदाजे पे हवा में बात मत कीजिए, आप कॉन्क्रीट बात कीजिए। ऐसे कौन से है जो मजलिस में सिर्फ हवा में चुन के आ गए? अरे चुन के भी आए थे, चले भी गए, बहुत सारे, गिनती में भी नहीं है। तो कुरैश ना भी कहा, एक भी ऑर्डर से वक्त नहीं है, कुछ चले भी गए ना, कोई चले भी गए, किसको वीजा भी दिए, बहुत सारे, बहुत है। मैं मेरे मुंह से नाम बोलकर मैं, आपको भी पता है, आप क्या वजह रही जाने की वो लोगों की, नाम मत लो, चलो। बहुत सारे रहते हैं, किसी का किसी के साथ में नहीं जमता, अलग हो जाते, खत्म। और जाने वाला ये क्या बात, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए तो वेलकम, गए तो गर्दी कम, यही बात है। नहीं ठीक है, आपका वो है, मुद्दा है वो, मगर मजलिस में एक नगर सेवक, 2 नगर सेवक की आपस में नहीं जम रही और वो पार्टी छोड़ के चल जा रहा, तो क्या वजह है? अब अपने अपने फैसले रहते, आने का फैसला उनका था, जाने का फैसला उनका है, जाने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता, चलेगा। तो वजह नहीं मालूम आपको? बहुत सारी वजह, जग जाहिर है वजह, कुछ बात छुपी भी नहीं। क्या वजह? और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा दूसरी सियासी जमात है, एक कोने में चुहा मीटिंग करके फैसले करने वाली जमात है, जो भी फैसले करते डंके की चोट पर सबके सामने फैसले करने वाली जमात। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आप मजलिस में आने के बाद जी उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले राष्ट्रवादी में एक्टिव थे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा एक्टिव हो इम्तियाज भाई। क्या मुद्दे उठाए? ये और बात है कि आप हमारे तरफ गौर नहीं करते। अच्छा, आप अगर देखेंगे, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजारों काम दिखेंगे आपको। मसला तो वही है ना साहब, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब से बाहर ही नहीं आ रही। आज अपन बैठे ना, आज की डेट में, आज मेरा सुनिए, जमीनी काम क्या कर रहे हैं आप? आज मैं जहाँ रहता हूँ वो वार्ड SC लेडीज होगा, बहुत सारे ऐसे उन्होंने एकदम इजी ले लिए, बहुत इच्छुक थे, आ रहे थे, फोटोज वो चल रहे थे उनके, मगर कोई देखने नहीं। आज भी वहां पर पाइपलाइन अभी काम करवा के आ रहा हूँ, अभी इस वक्त वहां से काम करवा के यहाँ पर आया हूँ मैं आपके इंटरव्यू के। तो काम करना फर्ज है, समझ के काम करना चाहिए। और एक काम में बहुत सारे काम है, कितने काम कर रहे हैं? बहुत सारे काम है। आज सईदा कॉलोनी में 56 खंभों का काम करा मैंने, मेरे नाम का लेटर है, कई लोगों ने फोटोज डाले, मैंने डाला भी नहीं। आज हर जगह, आज देखिए जहाँ जरूरत रहेगी, मैं व्हाट्सएप से हटके भी आप, मैं बिल्कुल जमीन पे भी काम करते हैं, हर तरीके से काम करते हैं। जहाँ जरूरत जिस तरीके से रहेंगी, किसी को पुलिस स्टेशन में मतलब रहेगी, मैं वहां पर हाजिर हूँ। MSCB का मसला रहेगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। RTO ऑफिस में चलना, उसके लिए भी तैयार। घाटी के प्रॉब्लम्स रहेंगे, वहां पर भी तैयार हूँ चलने। चलो आखिरी सवाल आपसे जी, अगर इमाम ने आपको टिकट नहीं दी तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहने वाला है ना, मैं पार्टी छोड़ूंगा ना कुछ। मैंने आगे पूछा नहीं, रटिया सवाल मत बोलो आप। फिर क्या सुनना चाहते, आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। टिकट नहीं दी तो बोले रुक गए थे ना, वो फुल स्टॉप समझा था मैं, उसके आगे कॉमा था क्या? अगर इमाम ने आपको टिकट नहीं दी तो आप मजलिस नहीं छोड़ेंगे, ये तो सभी ये बोलते हैं। सही बात, सब बोलते हैं। तो आप विरोध कहां तक करेंगे दूसरे लीडरों के जैसा? विरोध मतलब अगर मेरे से ज्यादा काबिल इंसान को अगर देते, अब इमाम ने सोची तो कुछ सोच के करेंगे ना, काबिल आदमी को देंगे ना, वो तो नाकाबिल आखिर नहीं क्या? अगर 27 में से एक नाकाबिल नहीं बता रहे आप, बहुत सारे आप नहीं बता रहे ना, है बहुत सारे ऐसे भी है। 7-7 इलेक्शन लड़े, उनके टोटल 200। क्या नाम है उनका? नाम तो सबको पता है, सब काबिल। 7-7 इलेक्शन गलती नहीं हुई ना, नहीं होती साहब, आप नाम बोलो। ये लोग जो नाम बोलो, जो चुन के यार छोड़ के गए, कौन है नाम? ये गलती इमाम की थी, इनको टिकट दे। मैं क्या बोला? और आप डंके की चोट पे नाम बोलो, घबराओ मत, मजलिस आपके साथ है। मैं बिल्कुल मजलिस भी, और आप भी साथ में।
हम तो है ही बैठे हुए, मगर मजलिस आपके साथ है। वो उस टाइम पर जो नाम बोला एमआईएम ने कौन से गलत लोगों को टिकट दी थी, नाम बोला, नाम नहीं बोला आप तो नाम बोलो ना फिर। आप जो नहीं है उसकी क्यों बुराई करना, जो नहीं है उसकी बुराई क्यों करना? अरे एक यार दो ही है क्या, बहुत आपने सारे 6-7 बोले हुए, बहुत है, 6-7 से भी ज्यादा है। तो कौन है वो? जो सौदे भी करते हैं। देखो एमआईएम कभी गलती नहीं करती, और एमआईएम से कोई गलती हुई नहीं। एमआईएम की गलती नहीं करती, लेकिन उस वक्त में जो कुछ लोग थे टिकट देने में, उन्होंने कुछ बदमाशी करे उन्होंने, वो लोगों ने जो करे अल्लाह जानता उनके दिलों का हाल। उन्होंने बदमाशी करे, अच्छाई करे, वो उन्होंने जानते। आज उन्होंने आईने में देखकर खुद को आप सोचते किस हद तक लड़ेंगे अगर आपको टिकट नहीं मिला तो? मैं लड़ूंगा भी नहीं। मतलब आप हक के वास्ते आप खुद का हक नहीं ले सकेंगे, तो जनता को क्या हक दिलाएंगे? मेरे हक की बात ही नहीं आ रही। मैं ये मेरा मफाद हो जाएगा, नहीं मफाद हो जाएगा ना मेरा, मैं मेरे लिए और ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये मेरा मफाद क्या? आप समाज के वास्ते टिकट ले रहे हैं, घर के टिकट ले रहे हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह करके बताऊंगा समाज के वास्ते बन रहे। अगर अल्लाह ने मुझे को मौका दिया, आप कितना भी विरोध करेंगे, नहीं पार्टी के भरोसे पे नहीं, अल्लाह ने अगर मेरे को जिताया तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह। और इंशाल्लाह आप ही मेरी ये बात लोगों तक पहुंचेगी कि इन्हें क्या काम किया। आप अपक्ष भी नहीं खड़ रहेंगे? अपक्ष नहीं लड़ूंगा। आप टिकट अगर नहीं मिला इस वक्त अपक्ष नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन में अपक्ष मेरा लड़ने को इरादा नहीं। मतलब अल्लाह आपको जिताएगा, आपका भी ईमान अल्लाह पे। बिल्कुल बेशक, मेरा हर मुसलमान जिताएगा अल्लाह, मैं बगैर टिकट क्यों नहीं जीतेगा? वो मेरे को ये भी नहीं कि मैं ये है बगैर टिकट क्यों नहीं जीतेगा? नहीं है ना, मेरा वार्ड ऐसी लेडीज हुए हुआ जहाँ मेरा राजा बाजार की बात करें साहब, अभी राजा बाजार आपने इतना बोले, ठीक है ना, राजा बाजार में मेरा बगैर एमआईएम क्यों नहीं जीतेगा अल्लाह आपको? इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। बहुत सारे लोग भी। अब अगर मैं अपक्ष लड़ूंगा, एमआईएम एक सीट डालनी चली, अगर मुझे नहीं, अगर आपकी जीत वहां से यकीनी आपकी तकदीर में, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं तो कोशिश तो मेरी पूरी आ जाएंगे ना वहां से बगैर एमआईएम के। बिल्कुल कोशिश तो करूंगा मैं, और मैं मेरे काम के बेस पे, और मैंने जो चीजें करा वो चीजें बताऊंगा मैं लोगों को। भाई ये नहीं कि भाई मेरे को बस अपक्ष भी लड़ सकते, मगर अपक्ष नहीं लड़ना है मेरे को। मैं हर बार आपको ये बात पढ़ा, लड़ेंगे तो आपको काम और चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है ना साहब। बिल्कुल बताना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी बताना पड़ता है नहीं बताना तो पड़ेगा ना साहब। ये इलेक्शन में बताना पड़ा था, अगले इलेक्शन में, उसके बाद के हालत क्या बनते नहीं आज की डेट में। लेकिन काम के बेस पे लोग उड़ती। अब आप बोलेंगे मैंने ऐसा, मैं इतने पैसे दूंगा, ये चीजें सब फालतू। मतलब एमआईएम की लहर अब नहीं चलेगी। लहर तो है, फिर काम के बेस पे चलेंगे लहर। लेकिन लोग फिर अगर एमआईएम ने पहले जैसा जो तुम 10, 12, 8, 7 लोग बोले वैसे लोगों को टिकट दी, तो एमआईएम के लोगों ने फिर जनता ने वो लोगों को वोट नहीं देना। आप आपके लहर है ना, मेरे मुंह में डालना चाह रहे, वैसी कोई बात नहीं इम्तियाज भाई। लहर है और रहेंगी इंशाल्लाह। जब लहर है रहेंगी तो एमआईएम से कोई भी नाकारा भी खड़ा तो चुन के आ जाएगा। काम का बेस नहीं देखेंगे लोग, अगर काम देखेंगे तो फिर एमआईएम की लहर में फर्क पड़ेगा, कम हो गया एमआईएम की लहर तो कम नहीं होगी, फिर लहर कम नहीं होगी तो काम कुछ लोग देखेंगे। वो कैसे भी आदमी खड़े करे तो जनता टिकट उसको जैसा वोट दे देंगे जाके आंख बंद करके उसको, क्योंकि एमआईएम पे भरोसे करती है ना। क्यों? असद अवैसी साहब जो आवाज उड़ा रहे थे, लोग उनकी आवाज को देखकर वोट देंगे। ये यहाँ पे शख्सियत नहीं देखी जाएंगी, यहाँ सिर्फ असद अवैसी साहब को देखा जाता। कैसा भी आदमी खड़ रहा हो, काम कर रहा हो या बगैर काम कर रहा हो, एमआईएम को टिकट है ना। अब आपका बोलना ये हो गया, और पहले बोल रहे थे आप काम के बेस पे देंगे। काम भी देखा जाएगा ना, आप ऐसे काम का नहीं हो पर एमआईएम ने टिकट दे दी उसको आप काम का नहीं, एमआईएम ने टिकट दे दी नहीं तो उसको वोट नहीं देना लोगों ने। अरे लोग की सोच है, अब हर किसी के दिमाग में लहर का क्या होगा फिर? लहर तो है ना, फिर दे देंगे ना उसको। लहर तो है, काम भी होना है। लहर इंशाल्लाह 25 साल। लहर किसको बोलते हैं साहब जी? कि अगर एमआईएम ने एक छोटे आदमी को जिसको कारपोरेशन नहीं भी समझती उसको भी टिकट दे दिए तो उसको जनता लहर में वोट दे देंगी। ये नहीं देखेंगे ये सवाल ये जवाब नहीं होगा उसमें, इन्हें काम का है, एक्सपीरियंस है, काम करेगा नहीं करेगा, और लहर में चुन के देते। ऐसे बहुत से गए हुए। आपकी मिसाल देता मैं, आपने हाईवे पे गए होंगे, 15-20 टायर के ट्रक रहते हैं बहुत सारे। अब उसमें एक पंचर टायर भी रहता, छोटा टायर रहता, चल जाता तो उसको चला लेते, तो ऐसा चला लेंगे उसको, क्यों टेंशन लेने? मतलब दे देंगे ना, दे देंगे वोट तो। काम नहीं पूछेंगे ना उससे। मैं आपको एक बात बोलता, अगर कुत्ते को भी हमने खड़े करी तो मैं उसको वोट दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे फिरोज अहमद खान FK, और इनसे हमने एमआईएम और इनके कार्यकाल के बारे में बातचीत की। इनका अभी भी यही मानना है कि वार्ड में हर जगह अच्छे रोड है, काम चल रहे, नल का टैक्स बढ़ा लेकिन उसका विरोध भी किया है उन्होंने, और आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कॉफी विद इम्तियाज, मैं सैयद इम्तियाज।